तो सर लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था ना कि अपना ये टू डू ऐप बनाने का कोशिश कर रहे थे। यस तो यस 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 उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर लिया था, तो स्टाइलिंग तो आप लोग को आता ही है, तो इसमें कुछ यस इसमें ब्रेन लगाने का जरूरत था नहीं। तो ये जितना भी अभी तक मैंने लिखा आप लोग को लगभग सब कुछ आता है, इसमें ऐसा कोई भी मैंने ऐसा कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं लिखा जो शायद आप लोग नहीं जानते हो। एवरीथिंग इज लाइक नोन थिंग। ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक डिव बना लिया जो हमारा ऐप ये पूरा इसके अंदर ही है। तो उसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्म बना लिया। तो फॉर्म के अंदर क्या हो गया, अपना ये इनपुट हो गया, एक ये हो गया, और एक हम लोग यूएल नाम का ये एलिमेंट बना लिए, लेकिन इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। फिर हम लोग का टारगेट क्या है ना, यूजर यहाँ पे कुछ टाइप करे और ये टू डू करे। तो इसके अंदर जो भी टाइप करेगा ना वो यहाँ पे एक एलआई एलिमेंट बन जाएगा और उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके करेक्ट, ये हम लोग का टारगेट है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, तो देखिए जब भी ये बटन क्लिक करेगा तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बटन क्लिक करने पे ही क्या करूंगा, इस इनपुट से टेक्स्ट ऐड उठाऊंगा कर और यहाँ पे एलआई बना के ऐड डालूंगा। तो यस यस यानी कि इसके इसके बटन क्लिक पे हम लोगों को एक इवेंट लिस्ट में डालना है, जो हम लोगों ने डाल दिया है। राइट। अब देखिए, सिंस ये जो बटन है ना वो टाइप सबमिट है, यानी कि ये फॉर्म का पार्ट है। तो जब भी आपका ये सबमिट होगा तो आपका फॉर्म में जो भी आइटम होगा चला जाएगा। राइट। और अगला चीज सर ये है ना कि अगला चीज ये है कि हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऐप का आईडी ऐप दे दिया है, और अपना जो इनपुट है उसका आईडी इनपुट वन IP1 दे दिया है। और ये तो हमारा सबमिट बटन है, और यहाँ पे टू डूज जो दिखाना है उसके लिए यूएल बना के इसका आईडी टू डूज दिया है। फिर अपन जावा स्क्रिप्ट में क्या किया ना, डॉम कंटेंट लोडेड। तो आप लोगों ने असाइनमेंट किया है क्या? नहीं। अरे सर कर लीजिएगा, कुणाल ने तो हाँ आज मेरे को कुछ कुछ दिखाया था, तो हाँ उसने बहुत नहीं अच्छा किया मेरा है सर। हाँ, मैं 2-3 दिन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ट्वेंटी बट सर फर्स्ट लाइक ट्वेंटी फर्स्ट 21 को ओपनिंग है, इस वजह से बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर, हम लोग को ऑनलाइन मैं कर बिरयानी दूंगा। भेज दीजिएगा। ठीक है सर, एटलीस्ट आप कर नहीं पाइएगा हाँ तो एटलीस्ट कुणाल का असाइनमेंट तो देख लीजिए, यस क्योंकि यस यस मैं उसमें देख बहुत लूँ। सारा थ्योरेटिकल चीज है जो हम लोगों ने हम लोग बोलते बोलते यार समझ में आ जाता है लेकिन बोल नहीं पाते, तो दैट इज ऑल्सो हाँ ए सोर्स हाँ ऑफ लर्निंग। हाँ ठीक है सर। यस तो यस अपन लोगों ने क्या किया है ना कि ये बटन, ये जो हमारा बटन है, तो बटन हम लोग हर एक जगह क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट का एलिमेंट को क्वेरी करना है तो हर एक जगह क्वेरी कर रहे हैं, क्योंकि इससे सब काम हो ही जाता है, 10 फंक्शन क्यों यूज करना। तो हमारा जो टैग है वो एलिमेंट है और उसका टाइप क्या है, सबमिट है। तो ये एट्रीब्यूट सबमिट है। सेलेक्टर हो गया। तो हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करके सबमिट बटन को क्वेरी कर लिए हैं। इनपुट का आईडी यस पता है तो यहाँ का आईडी पास करके कर लिए हैं। और टू डूज का पता है तो मैंने यहाँ पे टू डूज का एलिमेंट ले लिया है। फिर हम लोगों ने इस यस अपना जो बटन है उस पे इवेंट डाला है। अब ये आप ध्यान से देखिएगा ना कि जो भी हम लोग फॉर्म बनाते हैं ना, तो फॉर्म के अंदर है ना यहाँ पे एक मेथड होता है, इसका नाम होता है मेथड। सॉरी सॉरी, फॉर्म जो होता है ना सर उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है मेथड। और यहाँ पे हम मेथड लोग गेट पोस्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है एक्शन। राइट। तो यहाँ पे बताना रहता है ना कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये कौन से वेबसाइट पे एपीआई कॉल यस करेगा। लेट से मैं लिख देता हूँ www.facebook.com। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो जब भी मैं ये एक्शन बटन प्रेस करूंगा ना, तो ये क्या करेगा ना, ये जो पोस्ट है ना उसको है ना फेसबुक पे जाके ये जितना भी फॉर्म में हाँ आइटम है ना उसका वैल्यू वहां पे डालेगा। तो लेट से मैंने ओके यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया। अब नेटवर्क टैब में देखिए, जब भी मैं ये प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये एपीआई मतलब ये फेसबुक को चला जा रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट में ये जो इनपुट फील्ड का वैल्यू है यानी कि IP1 है ना, इसका हम लोगों ने नेम IP1 दिया है। तो उस नाम से ये वैल्यू उठा के भेज देता है। बट राइट नाउ हम लोगों को ये क्या करना है ना कि ये जितना भी चीज है ये अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं। ये क्या होता है, फॉर्म का डिफॉल्ट ब्राउजर, सॉरी डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। तो अगर अगर देखिए अभी मेरा काम क्या है ना कि ये मैं इनपुट, ये जो सबमिट बटन है वो मैं ले लिया, और यहाँ पे मेरा क्लिक इवेंट है। तो अब देखिएगा ना, जब भी मैं करूंगा ना ये यूआरएल को लोड करेगा। देखिए अब फिर से ये एपीआई कॉल हो जा रहा है। तो हम लोगों को ये बिहेवियर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अभी क्या है कि ये जो बटन क्लिक हो ना तो कोई फॉर्म पे जाके मतलब कोई सर्वर पे जाके हमारा फॉर्म सबमिट ना हो।
तो ये बार बार पेज लोड हो जा रहा है। आप ऊपर ध्यान से देखिएगा, जब भी क्लिक कर रहे हैं तो वो पेज लोड हो जा रहा है। पेज लोड इसलिए हो रहा है ना, यस यस क्योंकि ये फॉर्म को किसी किसी एपीआई में सबमिट करने का कोशिश कर रहा है, राइट। तो अब अपने को क्या करना है ना, अब देखिए ये जब मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को इवेंट मिल रहा है। तो इस इवेंट के अंदर है ना एक प्रॉपर्टी होता है, एक मतलब मेथड होता है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है ना, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है कि मान लीजिए ये जो क्लिक होने पे ये फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो अपना बटन है ना वो फॉर्म का बटन है। तो जब भी आप यस फॉर्म सबमिट करते हो तो वो अपना फॉर्म का एक्शन वाला फंक्शन कॉल करेगा। तो बाय डिफॉल्ट वाला एक्शन क्या है, करेंट ही पेज पे वो ट्रांसफर करता है। तो अब देखिएगा बार बार ये पेज लोड होता है, सॉरी, ये बार बार पेज लोड होता है। यहाँ पे देखिए वो दूसरा रिक्वेस्ट पे चला जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है ना कि इसका बटन के क्लिक होने पे जो डिफॉल्ट एक्शन है ना उसको रोकना है। तो हम लोग को इवेंट मिल गया, इस इवेंट का जो डिफॉल्ट एक्शन है प्रिवेंट डिफॉल्ट, वो मैं रोक दे रहा हूँ। तो अब देखिएगा ये पेज नहीं लोड हो रहा है, राइट। सही है। और यहाँ पे मेरे को इवेंट ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है क्योंकि मैं इवेंट को लॉक करा रहा हूँ। अब इसी इवेंट के अंदर है ना सर एक फंक्शन होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो अपन लोगों ने क्या किया, वो प्रिवेंट डिफॉल्ट को कॉल कर लिया है, राइट। अब देखिए सर, अभी इसके अंदर है ना एक और भी चीज होता है, लेट मी से, वैल्यू नाम का कुछ होना चाहिए, टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल्ट फॉर्म का वैल्यू कहाँ आता है? ओके, हम लोग देखेंगे। अब देखिए सर, अपना यहाँ तक तो काम हो गया। अब देखिए, यस अब यहाँ पर क्या है ना कि जब भी वो बंदा क्लिक करेगा तो मेरे को इनपुट एलिमेंट पता ही है। तो मैं क्या करूंगा ना, कॉन्स्ट टू डू लिख दे रहा हूँ। टू डू क्या, टू डू टेक्स्ट क्या है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट एलिमेंट जो बटन है उस पे टारगेट, ओके, वैल्यू होता है, इनपुट एलिमेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होता है, टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। अब अपन क्या करते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टू डू टेक्स्ट प्रिंट करके देखते हैं। इनपुट एलिमेंट इज, इनपुट एलिमेंट एक काम करते हैं, आईपी एलिमेंट को नल तो नहीं आना चाहिए। आईपी एलिमेंट इज नल 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 नल, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है क्या, आईडी। ओके सर, यहाँ पे आईडी नहीं होगा, आईपी वन होगा, इसीलिए ये नल आ रहा है, क्योंकि आईपी आईडी वन नाम से तो कुछ था ही नहीं ना, जो मेरा आईडी वन इनपुट है नाम उसका से नाम है। यस इनपुट एलिमेंट कभी इंसल्ट करा देता है सर ये। तो इंसल्ट क्यों करा रहा है, यहाँ पे आईपी वन है ना। तो, इसका मैंने आईडी ही लिया ना, आईडी आईपी वन। एलिमेंट, ओके ओके, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। लेट्स से दैट यहाँ पे मैं आईपी एलिमेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। अगर आप ये देखिएगा आईपी एलिमेंट आ गया, और ये जो हमारा क्या हो गया कि ये टाइप इसका टेक्स्ट है और इसका वैल्यू खाली है। तो हम लोगों को क्या करना है, आईपी एलिमेंट का वैल्यू पता करना है। तो राइट नाउ अब देखिए ये मेरा आईपी का वैल्यू, ये टू टू टेक्स्ट। तो अब देखिए मेरा अभी क्या एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर मैं इसके अंदर लिखूं विवेक और ये करूं तो यहाँ पे मेरे को विवेक टाइप किया हुआ मिल जा रहा है। तो सर यस मेरे को यहाँ पे ये मिल जा रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है ना कि ये जो एलिमेंट है उसके अंदर मेरे को एक एल एलिमेंट डालना है। तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट, अब मेरे को कोई एलिमेंट बनाना है तो एलिमेंट बनाने के लिए क्रिएट एलिमेंट फंक्शन यूज करूंगा। और मेरे को क्या बनाना है, एल एलिमेंट बनाना है, राइट। यस अब देखिए, अब जो एल एलिमेंट है, यानी कि कॉन्स्ट न्यू एल एलिमेंट,
अब जो ये जो मेरा li एलिमेंट बन गया, अब मेरे को एक और बनाना है li एलिमेंट को के बाद। अब देखिए जो जो li एलिमेंट के लिए लिखना है ना, उसके लिए मेरे को क्रिएट टेक्स्ट नोड बनाना है, राइट। और टेक्स्ट नोड में मैं टू डू टेक्स्ट डाल दूंगा। ओके अब देखिए सर, जैसे आपने li एलिमेंट बनाया फॉर एग्जांपल है ना, अगर अगर ये देखिए, अगर मैं एक इनपुट बनाता हूँ, सॉरी, मैं जैसे एक li एलिमेंट बना रहा हूँ, तो ये जो है ना, ये बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li। अब इस li एलिमेंट का चाइल्ड क्या है? टेक्स्ट नोड है। लेट्स से मैं लिखता हूँ कि टू टीच टू लर्न लेट्स से .NET। तो अब देखिए ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ना, ये टेक्स्ट नोड हो गया किसका? इस li एलिमेंट का चाइल्ड नोड हो गया, जिसका टाइप टेक्स्ट नोड है। तो अपने को क्या करना है ना सर, अपने को एक एक तो li एलिमेंट बना दिए, अब इस li एलिमेंट के अंदर एक हम लोग को टेक्स्ट नोड डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को टू डू टेक्स्ट नोड बना लिया। तो मैं क्या कर दिया, न्यू टू डू टेक्स्ट टेक्स्ट नोड। ओके, तो अब देखिए मेरा टेक्स्ट नोड हो गया। अब ये जो टेक्स्ट नोड क्या है, इसके अंदर जाएगा ना, इसके अंदर का li के चाइल्ड अंदर, आएगा। li के हाँ अंदर, हाँ हाँ, तो न्यू li li के अंदर एलिमेंट, आएगा। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड चाइल्ड है क्या? नहीं, तो अपेंड चाइल्ड है। तो अपेंड चाइल्ड में मैं क्या करूंगा, टू डू न्यू एलिमेंट को डाल दूंगा, राइट। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक li एलिमेंट बना लिया। अब li एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट बनाना है वो भी मैंने बना लिया। और टेक्स्ट, जो टेक्स्ट नोड होगा उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखना होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ, राइट। हेलो। यस हाँ यस हाँ यस यस यस। अब देखिए, अब जो टेक्स्ट नोड है वो li का चाइल्ड है, तो li के अंदर मैंने वो टेक्स्ट नोड को अपेंड कर दिया है। अब देखिए, हाँ अब जो मेरा ये न्यू li एलिमेंट है, वो किसके अंदर जाएगा, इस यूएल के अंदर जाएगा। मेरा टारगेट क्या है यूएल पे कि ना। मेरे को हाँ यहाँ हाँ पे li बनाना है, li के अंदर सम यस टू डू टेक्स्ट होगा। और फिर ये पहले li बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये वाले को li के अंदर अपेंड कर देना है। जब ये अपेंड हो गया, तो ये जो li है उसको किसको किसको अपेंड कर देना है, यूएल में अपेंड कर देना है। यूएल के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा कि हाँ, हाँ, अब मैं क्या करूंगा, यूएल एलिमेंट। अब देखिए जो मेरा यूएल एलिमेंट है उसको तो मैंने पहले क्वेरी करके रखा हुआ है ना, उसको तो बना के यूएल रखा है। एलिमेंट के अंदर अपेंड चाइल्ड कर दूंगा। और अपेंड चाइल्ड में मैं क्या लिख दूंगा, न्यू li एलिमेंट। ठीक। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, विवेक लिखता हूँ, तो इसके अंदर li एलिमेंट आ गया। अब मैं लिखता हूँ राहुल डॉन सर, राइट। तो ये आ गया। फिर मैं क्या लिखता हूँ, कुणाल लिखता हूँ। तो आप ये समझ गए ना सर, अब जो आप HTML बना रहे हैं वो डायनेमिक बना रहे हैं। जैसा यूजर का इनपुट आ रहा है वैसा आप बना दे रहे हैं, आप पहले से बना के नहीं रखे हुए। अब देखिए, अब मैं इसको डिबग करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया। लेट मी, आप लोग को दिख तो रहा है ना? ये इधर का छोटा दिख रहा है अभी, हाँ इधर का हाँ छोटा है। ओके सर, आपको मैं बड़ा दिखाता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं ना, li मेरा एलिमेंट बन के तैयार है। यस ये तो यस पहले बना हुआ था, मैंने li बनाया, li के अंदर एक विवेक बनाया और विवेक में ये डाल दिया। सिमिलरली मैंने ये li बनाया और इसमें ये डाल दिया, और ये बनाया, ये डाल दिया, राइट। तो आप लोगों ने ये तो सीख गया ना। अब यहाँ पे कुछ लिख, अब देखिए सर, अब मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर खाली रखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको ब्लैंक आ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि ये वाला जो बटन है ना, इस पे जब भी क्लिक होता है तो इसमें तभी ऐड करे जब यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो, राइट। वैल्यू हो, हाँ वैल्यू मतलब ये एम्प्टी ना हो। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि ये जो मेरे को टू डू टेक्स्ट आ रहा है ना, अगर इफ टू डू टेक्स्ट खाली है, या इसके अंदर एक, अगर मैं लिखूंगा इफ इफ टू डू, अगर इफ टू डू है, यानी कि टू डू टेक्स्ट है, तो मैं क्या, ओके ऐसे लिखता हूँ, अगर मेरा ये टू डू है तभी ये काम करे। नहीं, अरे 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 अरे, हाँ, ये जो मेरा टू डू, अगर मेरा टेक्स्ट है तो ही ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट करे, नहीं तो एक अलर्ट दिखा दे, अलर्ट
प्लीज एंटर टू डू। ओके, नाउ देखिए अब मैं खाली हूँ, कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एक अलर्ट बॉक्स आ जा रहा है, राइट। और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो ओला, अब ये क्या है, मेरा टेक्स्ट खाली नहीं है, खाली नहीं है तो क्या है, एंटर हो जा रहा है। अब देखिए सर, जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, अगर आपको कोई बग आता है तो देन व्हाट यू हैव टू डू ना, आप ये डिबगर में जाइए और इसी को मतलब क्रोम में है ना, एक आप लोगों को सोर्स टैब मिलेगा और यहाँ पे हाँ, सोर्स फायरफॉक्स में आता है। डिबगर लिखा हुआ है, तो सोर्स में जाइएगा, कंट्रोल P कीजिएगा और ये हम लोग का फाइल क्या index.js है। अब ये देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, ये क्लिक, ये जो फंक्शन है इसको मेरे को डिबग करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ब्रेक पॉइंट ऐड हो जाएगा ना। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक जा रहा है। अब जब रुक जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं ये प्ले बटन करूंगा ना, तो अगला जो ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट पे आके एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ये करूंगा ना तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये करूंगा तो इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। तो एटलीस्ट आप ये दोनों चीज रखिए, तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। मैं गया तो ये क्या किया, ये टेक्स्ट से टेक्स्ट निकल, ये देखिए इनपुट एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट में क्या है, ये वैल्यू में मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसमें आ गया। तो अब देख रहे हैं ये टेक्स्ट क्या है, ये वैलिड है, मतलब एम्प्टी नहीं है या नल नहीं है, एम्प्टी नहीं अनडिफाइंड है। नहीं है, हाँ, तो ये अंदर आ कुछ रहा ना है। कुछ अब वैल्यू है उसके ऊपर। हाँ, करेक्ट सर। अब ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको डिबगिंग बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको खाली कर देता हूँ और मैं ये करता हूँ। तो अब देखिए अगला लाइन पे आए तो मेरा टू डू आया, अब मेरा टू डू है ना खाली है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को इफ कंडीशन में लिखिएगा ना, तो इसको फॉल्स माना जाता है। If your string is empty, then if statement will consider it as a false, right? तो ये false है तो अंदर आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, और सीधे देखिएगा इस लाइन पे आ जाएगा। So if I go to the next line, तो जब मैं ये नेक्स्ट लाइन प्रेस किया ना, तो उसने क्या किया, ये इफ टेस्ट किया और ये एम्प्टी है तो फॉल्स है, तो इफ में नहीं गया, डायरेक्टली एल्स में गया। अब एल्स में गया, अब मैं रन करूंगा ना तो ये अलर्ट दिखा देगा। गॉट इट? यस। ओके, सो ये अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का दो चीज देख लिया। एक तो मेरे को एलिमेंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट नोड हो गया। अब सर देखिए ना, बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी, जैसे मेरा अगर ये li देख रहे हैं ना, सॉरी, लेट्स से दैट ये li है, न्यू एलिमेंट, हाँ, मैंने ये li एलिमेंट बनाया। मैं क्या करता हूँ ना, इस ये दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ। तो इस न्यू एलिमेंट के अंदर है ना दो चीज होता है। सो कंसोल डॉट लॉग न्यू li एलिमेंट, इसके अंदर एक होता है टेक्स्ट नोड, इनर टेक्स्ट, सॉरी, और दूसरा होता है ना सर कंसोल डॉट लॉग न्यू li एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसके अंदर होता है एक इनर HTML, राइट। अब देखिए सर, इनर HTML क्या करता है ना, कि लेट्स से दैट, इसका मत देखिए आप, फॉर एग्जांपल किसी और एलिमेंट का देखिए, लेट्स से मैं फॉर्म का देखता हूँ। तो मैं फॉर्म का देखता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट फॉर्म एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड, और यहाँ पे मैं फॉर्म लिख देता हूँ, तो मेरे को ये फॉर्म मिल गया। अब देखिए सर, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बटन क्लिक करता हूँ, ये ब्रेक पॉइंट को मारता हूँ गोली, और ये अलर्ट आ जा रहा है, ठीक है। अब ओके ओके ओके, सॉरी, ये एम्प्टी है ना, इसलिए अंदर नहीं जाए। अब ये देखिए सर, मैंने क्या प्रिंट कराया ना, कि मैंने ये फॉर्म एलिमेंट, जो मेरा फॉर्म है ना, ये आप फॉर्म देख रहे हैं ना, उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो इस फॉर्म के अंदर आप देखिए सर, केवल एक ही टेक्स्ट आ रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है टाइप योर टू डू हियर, और दूसरा टेक्स्ट क्या आ रहा है, ऐड टू डू। तो अब ये देखिए, ये फॉर्म में क्या हुआ, ये तो पूरा आपका एलिमेंट हो गया, लेकिन आपको यूआई में क्या टेक्स्ट दिख रहा है, एक तो टेक्स्ट ये दिख रहा है सर, ये जो फॉर्म एलिमेंट है उसका इनर कंटेंट तो ये है ना, लेकिन जब आप इनर टेक्स्ट कर रहे हैं तो आपको आउटपुट में टेक्स्ट क्या दिख रहा है, केवल आपको ये दिख रहा है।
और यहाँ पर आपको टू डू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा तो है, दिख रहा जब है। मैं ये फॉर्म का इनर टेक्स्ट देखूंगा ना, इनर टेक्स्ट को जब प्रिंट करूंगा ना, तो मुझे ये एक लाइन ये दिख रहा है और एक लाइन ये दिख रहा है, ये दोनों कहाँ लिखा हुआ है? फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर हाँ मैं इनर एचटीएमएल प्रिंट इसके, ये जो फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल, जब मैं इनर एचटीएमएल को देखता हूँ ना, तो पूरा एचटीएमएल का एचटीएमएल यहाँ पे दिखा दे रहा है। जैसा ओके, जैसा ये एचटीएमएल लिखा हुआ है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा आपको प्रिंट हो जा रहा है, राइट? यस यस ठीक यस है। यस। अब ये बात आप समझ गए अगर होंगे, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, एक एलआई एलिमेंट बनाया और उसके अंदर मेरे को ये टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? न्यू एलआई एलिमेंट, और उसके इस यानी कि जो नया एलआई एलिमेंट बनाया हूँ, उसका इनर 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 टेक्स्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? इनर टेक्स्ट को ये लिख सकता हूँ टू डू टेक्स्ट। तो ये जो फंक्शन के थ्रू क्रिएट नोड कर रहा हूँ और फिर नोड को इसके अपेंड कर रहा हूँ, उसका शॉर्टकट तरीका क्या हो गया? न्यू एलआई एलिमेंट, उस नया जो एलआई एलिमेंट बना रहा हूँ उसका मैं टेक्स्ट में डायरेक्टली ये टेक्स्ट को फिट कर दूंगा। सो लेट्स से, ओके, क्या देख रहे हैं ना? अब देखिए सर, अब अगर आप यहाँ पे जाइएगा ना, तो आपको क्या दिखेगा? यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग नो व्हाट आई एम सेइंग? Yes. हाँ यस। तो अब देखिए सर, एलआई में क्या हो रहा है कि मैंने एलआई एलिमेंट तो बना लिया यहाँ से, राइट? अब इस एलआई का इनर एलिमेंट में मैं ये टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ जो मतलब इनपुट में लिखा हुआ है। या तो मैं ऐसे करूं, या मैं अगर ये दोनों लाइन करूं, दोनों इक्विवेलेंट है। अब देखिए सर, अगर मेरे को इनर टेक्स्ट लिखना है यानी कि टेक्स्ट नोड बनाना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बट लेट्स से मुझे क्या करना है ना, कि न्यू एलआई एलिमेंट के इसके अंदर इनर एचटीएमएल भी होता है, और एचटीएमएल में मैं एक एचटीएमएल लिख देता हूँ, लेट्स से बोल्ड, और यहाँ पर मैं टू डू टेक्स्ट, ये तो आप लोग को स्ट्रिंग में पढ़ाया था ना, हाँ स्ट्रिंग हाँ। टेम्पलेट, कि ये लिटरल्स हो गया, और इसके बीच यानी कि डॉलर और ये करली ब्रेस के अंदर कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, तो वो वेरिएबल ये पूरा एक स्ट्रिंग बन के आ जाएगा, राइट? हाँ। या मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग को अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो, ये मैं बी लिखा, इस स्ट्रिंग में मैं क्या अपेंड कर दिया, ये टू डू लिख दिया, टू डू टेक्स्ट। फिर मैं क्या किया, प्लस, और यहाँ पे क्लोजिंग बी लिख दिया, राइट? अब ये देखिए, ये टोटल क्या होगा, कंबाइन होके एक स्ट्रिंग बन जाएगा, और ये स्ट्रिंग है ना इनर एचटीएमएल में चला जाएगा। तो नाउ 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 ये जस्ट सेव मी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए, इसके अंदर यूएल एल आई, और इसके अंदर, ओ सॉरी, ये बीटी नहीं होगा, वो बीटी BT बीटी लिख दिया है। ओके सॉरी, दैट वाज टाइपो। हाँ, अब देखिए ये बोल्ड में आने लगा कि नहीं आने लगा? हाँ हाँ। आने तो लगता अब देखिए, अगर अगर आपको HTML आपको पता है कि यार इसके अंदर मेरे को HTML लिखना है। अब देखिए इसी चीज को अगर, अब तो ये समझ गए ना, ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट है, और इसके लिए ये जो आपने लिखा है ना, ये मतलब पुराने जमाने का स्ट्रिंग है। तो नए वाले स्ट्रिंग में क्या है, बैकटिक के अंदर एक लेट्स से दैट एक बोल्ड टैग लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डॉलर में एक टू डू टेक्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे स्लैश डी कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये बोल्ड टैग इसका पार्ट हो जाएगा, राइट? अब देखिए, अब इसी चीज को अगर मेरे को प्रोग्रामेटिकली इनर एचटीएमएल करना होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता, कॉन्स्ट बी एलिमेंट, बी एल लिख देता हूँ, और डॉक्यूमेंट, अरे ब्रो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर मैं क्या पास करता, एक बोल्ड टैग बनाता, राइट? और बोल्ड टैग में फिर क्या लिखता, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसके अंदर मैं ये लिख देता टू डू टेक्स्ट, टू डू टेक्स्ट। अब मैं इस टू डू टेक्स्ट को क्या कर दूंगा, टू डू टेक्स्ट को बी एलिमेंट में अपेंड कर दूंगा, और बी एलिमेंट को अपेंड क्या करूंगा, ये वाला मतलब टेक्स्ट नोड, कॉन्स्ट टेक्स्ट नोड। नहीं समझ में आएगा तो सर पूछ लीजिएगा लो। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, पूछ लो। मैं बीएल हाँ में हाँ। टेक्स्ट नोड सम
टेक्स्ट नोड डाल दिया और फिर मेरा, अब ये देखिए मैंने एक टेक्स्ट नोड बनाया, एक मैंने टेक्स्ट नोड बनाया और इस टेक्स्ट नोड को मैंने BL में डाल दिया। अब ये जो मेरा B एलिमेंट है ना, उसको मैं LI में डालूंगा, यानी कि न्यू LI एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड में मैं B एलिमेंट को डाल दूंगा और ये जो मेरा न्यू एलिमेंट है उसको UL में डाल दूंगा। तो न्यू एलिमेंट को ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो ये हो गया। अब ये देखिए सर, अब मैं क्या करूंगा, ये प्रिंट करूंगा तो ये वही हो रहा है, राइट। तो इतना ज्यादा झंझट ना करने की बजाय मैं चाहूंगा तो डायरेक्टली, सॉरी तो no. अब मैं ये करूंगा तो ये मेरा आउटपुट आ जा रहा है। अगर मैं इतना झंझट नहीं करना चाहता हूँ तो इसको कमेंट करूंगा, और इसको अनकमेंट करूंगा, तो ये दोनों बराबर है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया ना इनर टेक्स्ट और इनर HTML प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई डाउट है तो ये वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ना। तो अभी मुझे भैया, लगता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आगे हम लोग कल देखेंगे। बोलिए। ये जो बोले आप बोल्ड टैग यूज किए इनर HTML हाँ लाइन नंबर 13 में, करेक्ट। उसके बाद तो हम लोग कुछ भी यूज करते हैं, हेडिंग आप टैग कुछ या भी फिर यहाँ एंकर पे, टैग। हाँ यहाँ पे कोई भी आप तो HTML लिख सकते हो। लेट्स से दैट मैं इसके अंदर एक बटन भी लिख सकता हूँ। लेट्स से दैट मैं एक बटन लिख रहा हूँ और बटन के अंदर मैं टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ टू डू टेक्स्ट, ठीक। और यहाँ पे मैं एक बटन बना दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये बटन एलिमेंट LI के अंदर आ जाएगा और LI तुम्हारा UL के अंदर आ जाएगा। देख रहा है, बटन आ गया ना। अब देखो, जो मेरा UL ऑलरेडी था, मैं UL के LI बनाया, LI के अंदर एक इनर HTML में ये HTML लिख दिया और इस HTML को मैं क्या कर रहा हूँ, इस HTML को मैं क्या कर रहा हूँ, इनर, सॉरी यार, ये इनर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कोई एक ही यूज करूंगा ना। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, ये बटन को LI में, ये बटन क्या है, ये जो HTML है वो LI का इनर HTML है, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। और इस LI को मैं क्या कर रहा हूँ, ये तुम्हारा UL में अपेंड कर दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे कोई भी HTML लिख सकता है, या मन करेगा तो एक पैराग्राफ लिख दो, कुछ भी लिख दो जो तुम्हें मन है। ठीक है। बट इसके अंदर HTML होता है तो HTML लिखते हैं। अगर मान लो किसी एलिमेंट में केवल चाइल्ड मतलब टेक्स्ट जाने वाला है तो मैं ये लिख देता हूँ। ओके, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया ना। हाँ, अब आप लोग असाइनमेंट में क्या कीजिएगा ना, इसी को फिर से आप लोग खुद से लिखिएगा और टारगेट ये कीजिएगा ना, ये जो आप लोग HTML बना रहे हो ना, ये भी आप लोग को ना बनाना पड़े। आप लोग के पास एक बॉडी हो और शुरू से स्टार्ट कीजिए। लेट्स से दैट जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट लोड होता है, लेट्स से दैट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये सर मैं कोड को कमेंट कर देता हूँ, राइट। और मेरा काम क्या है ना कि आप लोगों को क्या करना है ना, शुरू से स्टार्ट करना है। यानी कि ये जो HTML है ना, मान के चलिए आपको ये HTML ही नहीं है, तो सबसे पहले आप एक div बनाइएगा। ओके, एक और चीज जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक ये मैं ऐप div बना रहा हूँ, कॉन्स्ट ऐप div, राइट। और मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे मैं div बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक div बना दे रहा हूँ और मैं इस div को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप div को है ना बॉडी के, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, QUERY क्वेरी सेलेक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी पा रहा हूँ और बॉडी में मैं अपेंड कर दे रहा हूँ चाइल्ड, ये ऐप div को मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ कि बार बार वेरिएबल ना बनाना पड़े, बट हो यही रहा है। देखिए सर, ये इतना दूर जो फंक्शन है वो मेरे को क्या होगा, बॉडी एलिमेंट देगा। और या तो इसको वेरिएबल में लिखते हैं या फिर वेरिएबल में ये करूँ, तो मैं एक साथ ही कर सकता हूँ, राइट। मतलब ये इसको चेनिंग बोलते हैं, राइट।
अब देखिए, अब इससे क्या हो रहा है ना कि मेरा एक div एलिमेंट बॉडी के अंदर ऐड हो जा रहा होगा। ओके ओके, यहाँ पर क्या करते हैं ना, ओके सॉरी, आपका जो बॉडी होता है ना सर, वही आपका डॉक्यूमेंट होता है, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन फैक्ट, सॉरी, इट वाज माय बैड। ओके, ये तो कमेंट है, मेरा बॉडी क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेरा ये है, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, मैं ये ऐप डिव को डाल ही रहा हूँ। हाउ टू अपेंड एलिमेंट टू बॉडी। देखिए सर, पढ़ाने वाले को ही नहीं आता। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, I am lost. Document dot create element div, modular inner HTML equals to div ID. ये काम नहीं कर रहा। ठीक है सर, आप लोग क्या कीजिएगा अभी के लिए, मैं थोड़ा सा, मेरे को नहीं आ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं काम कर रहा, तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को करना क्या है ना कि ये वाला जितना भी मैं बनाया हूँ ना, इसको आप लोग खुद से बनाइए और देखिए कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम आता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला एप्लीकेशन क्या है ना, अगला कल हम लोग CSS का एक फ्लेक्स बॉक्स होता है वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वापस हम लोग एक कैलकुलेटर बनाने को आपको देंगे, राइट? आपको एक कैलकुलेटर का ऐप बनाना है, ठीक? कोई डाउट? आप लोग इसी को नहीं। फिर से रिपीट कर लीजिए और फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। Bye. Good night. बाय भैया, गुड नाइट।